गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन ऑफ फ्लोरिंग प्लांट पढ़ेंगे, जिसमें पुष्पीय पादपों की आकारिकी एवं उसके रूपांतरण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या चीज़ दिया है? मार्फोलॉजी या आकारिकी। मार्फोलॉजी या आकारिकी क्या होता है? जो पादप के जो बाहरी फीचर होता है उसी को बोला जाता है। क्या चीज़? पादप है या एनिमल्स है, उसके जो बाहरी फीचर होता है या लक्षण होता है उसको मार्फोलॉजी कहा जाता है या आकारिकी कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो एनाटॉमी है। एनाटॉमी किसको बोला जाएगा? जो पादप या जंतु के इंटरनल फीचर मतलब आंतरिक लक्षण का अध्ययन करने वाली शाखा को बोला जाता है एनाटॉमी। ठीक है। फर्स्ट वाला जो है मार्फोलॉजी या आकारिकी, इसको किसको बोला जाएगा? जो एक्सटर्नल फीचर है, मतलब किसी भी पौधे या प्लांट के जो बाहरी लक्षणों का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसको बोला जाता है मार्फोलॉजी। एनाटॉमी जिसमें इंटरनल फीचर मतलब आंतरिक लक्षण का अध्ययन किया जाता है उसको बोला जाता है क्या चीज़? एनाटॉमी। थोड़ा सा अगर इसका डेफिनेशन देखा जाए तो पौधे के जीवों के जो स्वरूप और उनके बाहरी आकार का अध्ययन करने वाले जीव विज्ञान की जो शाखा होती है उसको मार्फोलॉजी या कहा जाता है आकारिकी, जिसमें एंजियोस्पर्म फ्लोरिंग प्लांट आ जाते हैं। यदि हम इस डायग्राम में देखते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, इस तरह से रहता है तो उसमें कोई सीड होता है। सीड में क्या करते हैं, यदि ज़मीन पे लगा देते हैं तो उसमें जो सबसे पहला जो चीज़ निकलता है, सबसे पहला जो पार्ट निकलता है उसको बोला जाता है क्या चीज़? रेडिकल, है ना। जहाँ से जिस भाग से रेडिकल का निर्माण होता है, जड़ का निर्माण होता है उसको रेडिकल या मूलांकुर कहते हैं, और जिस भाग से तने का निर्माण होता है उसको प्रांकुर कहा जाता है। फिर उसी तरह ये क्या होता है, धीरे धीरे लंबाई में बढ़ता जाता है और ये क्या निर्माण करता है? शाखा है, जड़ है ना, शाखा है, तने हैं, पत्ते हैं, ये इस तरह से ये निर्माण करते जाता है और ये अपने पौधे की वृद्धि करते जाते हैं। उसी प्रकार से इसको और देखा जाता है तो कुछ टाइम के बाद इसमें फ्लावर लगना शुरू हो जाता है और फ्लावर से क्या बनता है? फल का निर्माण होता है और फल से क्या बना जाता है? हाँ, सीड का निर्माण होता है। फिर ये सीड को फिर से जैसे ही ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाती है, विकसित हो जाती है, तो उसको फिर से ज़मीन में लगा दिया जाता है और नए पौधे का निर्माण हो जाता है। उसी तरह यदि जड़ की बात करें तो जड़ में क्या होता है? सबसे पहले इसमें जहाँ से रेडिकल का निर्माण होता है उसको प्राइमरी रूट कहा जाता है या प्राथमिक जड़ें कहते हैं। प्राथमिक जड़ से क्या होता है? द्वितीयक जड़ों का निर्माण होता है और द्वितीयक जड़ से क्या होता है? तृतीयक जड़ों का निर्माण होता है। इस तरह से यह जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू क्या होते हैं? चलते रहते हैं। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड टॉपिक देखते हैं। इसको सबसे पहले एंजियोस्पर्म में ही पढ़ा जाता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि जो पौधे होते हैं उसको क्या किया गया है? 5 तरह से वर्गीकरण किया गया है, 5 प्रकारों में बांटा गया है बोल सकते हो। सबसे पहले जो होता है ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एल्गी, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इस तरह से इसको 5 भागों में बांट दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले जो आता है इसी को एंजियोस्पर्म ही में सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है। तो इसमें जो होता है वो मोनोकॉट। मोनोकॉट मीन्स किसको बोला जाएगा? मोनोकॉट जो होता है, कभी भी उसके जो सीड होते हैं, कभी भी आप देखेंगे तो वो एक ही लेयर से मिलकर बना होता है। और दूसरी चीज़ है, कभी भी ये 2 भागों में डिवाइड नहीं होता है। ये इस तरह से सीड रहेगा और वो बीज से डिवाइड नहीं होता है, या उसके जो बीज होते हैं वो 2 भागों में नहीं बढ़ते हैं, उसको बोला जाता है मोनोकॉट। डाइकॉट की बात करें, डाइकॉट मतलब डाइकोटिलिडनस प्लांट। ये क्या होता है देखते हैं तो यहाँ से क्या होता है? पुलंकुर का निर्माण होता है, प्लूम्यूल्स का निर्माण होता है और यहाँ से क्या होता है? रेडिकल का निर्माण होता है। उसके बाद रेडिकल से जड़ का निर्माण होता है और प्लूम्यूल से तने का निर्माण होता है, या उसी को बोला जाता है प्रांकुर भी बोलते हैं या शूट सिस्टम भी बोला जाता है। ठीक है। और जो रूट वाला पार्ट होता है उसको रूट सिस्टम बोला जाता है। और जो डाइकॉट का जो सीड होता है कभी भी वो 2 भागों में बढ़ जाता है। जैसे कि इसमें एग्जांपल है, चना ले सकते हैं और मटर ले सकते हैं। ये सब चीज़ें क्या होता है? 2 भागों में बढ़ जाता है। ठीक, इस तरह से ये पाया जाता है, तो इसमें ध्यान रखना है। एंजियोस्पर्म को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, मोनोकॉटिलिडनस और डाइकोटिलिडनस। मोनोकॉटिलिडनस में क्या होता है कि उसके जो सीड होते हैं वो कभी भी 2 भागों में डिवाइड नहीं हो पाते हैं और उसमें किसी भी तरह का लक्षण नहीं पाया जाता है।
ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो क्या होता है, डाइकॉट में उसके जो सीट होते हैं 2 भागों में डिवाइड हो जाते हैं और डबल लेयर से मिलकर बना होता है। उसी तरह से और देख लेते हैं क्या, उसी तरह से आगे हम जब देखते हैं तो क्या होता है, पौधे का आरोही अक्ष होता है। आरोही अक्ष देखेंगे तो आरोही मतलब बोल सकते हैं डिसेंडिंग एक्सिस होता है, ठीक है। अब इसमें किसके बारे में बात हो रहा है, रूट के बारे में। तो रूट के जो रूपांतरण है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो रूट के रूपांतरण में क्या होता है, पौधे का आरोही अक्ष होता है। आरोही अक्ष मीन्स बोल सकते हैं कि पौधा कभी भी प्रकाश की, पौधे की जो जड़ें होती है वो कभी भी प्रकाश की ओर गति नहीं करता है, वो करता है किस ओर, गुरुत्वाकर्षण की ओर गति करता है, वृद्धि करता है, ठीक है। यहाँ तक पढ़ लिए, यहाँ तक समझ आ गया होगा। पौधे के जो रूट होते हैं वो आरोही अक्ष होते हैं और प्रकाश के विपरीत तथा जल एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की ओर वृद्धि करता है। मतलब ये धनात्मक गुरुत्वाकर्षण होता है, ठीक, धनात्मक गुरुत्वाकर्षण होता है क्योंकि ये जड़ें जो होती है वो जमीन की ओर वृद्धि करता है, ना कि प्रकाश की ओर, इसलिए धनात्मक गुरुत्वानुकर्षण और ऋणात्मक प्रकाशनुवर्ती होता है।